हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मज़े से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और लाइफ के फुल ऑन मज़े चल रहे होंगे। सो जब ये मज़े चल रहे हैं तो ऑब्वियसली एट द सेम टाइम हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि हमें तो भाई पूरी की पूरी पढ़ाई करनी है। और जब पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, राइट। सो आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पर, जहाँ पर हम साथ में मिलकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं। तो मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर प्रियंका झा, जिसके साथ मिलकर आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया था और काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, राइट। सो अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये चैप्टर कुछ नया है, क्योंकि बोलोगे कि मैम तो हर सेशन में यही बोलती है कि बेटा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, विच इज़ नॉट न्यू एनी मोर, है ना। सो इस चीज़ों से हम आपको बोर नहीं करने वाले हैं, हम थोड़ा मूव अहेड करेंगे और थोड़ा सा ना रिकैप करेंगे, मतलब कि रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो पहले चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, राइट। तो हमने इस चैप्टर में ये देखा था कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमने ये भी देखा था, मतलब कि रिप्रोडक्शन की नीड क्या है। वी हैव डिस्कस दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये देखा कि ये जो रिप्रोड्यूस वाला टर्म है इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। और फिर हमने जब हाउ क्यों पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमें पता लगा था क्या, कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होती है। यानी कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट होता है, और दूसरा होता है बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इससे पहले वाले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए, Why we need sexual reproduction। तो अगर आपने अब तक ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, ये सारे सेशंस अटेंड नहीं किए हैं, तो एक बार जल्दी से जाके वो सारा देख लीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू आपका लिंक जो है वो बनने वाला है। तो इसकी आपको इजीली जो प्लेलिस्ट है बेटा वो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। डू सी दैट सो दैट आपको पता लगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो लेट्स मूव अहेड विद दिस थॉट ओनली। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आती है, दिस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स वेरिएशन, है ना। ये वेरिएशन जो है वो लेके आता है, और ये जो वेरिएशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किस चीज के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। मतलब कि अगर वेरिएशंस होंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होगा, और जब अलग अलग होंगे लोग तो कैसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो जाएं उसमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो सुपर पावरफुल होगा और वो उसमें सरवाइव कर जाएगा, है ना। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली स्पीशीज सरवाइव करेंगे, एंड इससे पॉपुलेशन जो है उनकी सालों साल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहीं पर रहेगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है वेरिएशन का, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था। अब ये जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, प्लांट्स भी तो मल्टी सेल्यूलर है, राइट। और ये जो प्लांट्स हैं ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। इससे पहले के पहले वाले सेशन में जहां पर हम बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कर रहे थे, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो हैं वो एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि प्लांट में जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन्हें यूज करके हम कैसे इन्हें एसेक्सुअली ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो प्लांट्स में जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, राइट, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू हमने क्या किया था, इनको रिप्रोड्यूस कराया था। इसके बाद हमने ये जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें हो रही है इसके लिए हमारे पास कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेट्स जस्ट राइट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना। तो हमने ये भी देख लिया है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्लांट में वो होते हैं फ्लावर, और फ्लावर के भी हमने अलग अलग पार्ट्स जो है बेटा वो डिस्कस कर लिए हैं, राइट। तो ये यहां तक हम कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने जो लास्ट सेशन में छोड़ा था पॉलिनेशन के थ्रू आगे, राइट। सो पॉलिनेशन जब हमने पढ़ा था हमने देखा था कि पॉलिनेशन क्या होती है। पॉलिनेशन में सिंपली जो हमारा एंथर होता है, एंथर के टॉप पर क्या हमारे पास, एंथर के टॉप पे मैम हमारे पास पॉलन ट्यूब है, नहीं पॉलन ट्यूब नहीं है, पॉलन ग्रेन है, आई एम रियली सॉरी। सो पॉलन ग्रेन है मैम, हमें पता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है एंथर के ऊपर, ये या तो सेम प्लांट के स्टिग्मा पे जा सकता है, ठीक है, कहाँ जाएगा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सकता है,
जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होता है, तब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो ओवरऑल अगर हम पॉलिनेशन डिफाइन करते हैं तो बच्चों जब तक मैं यहां लिख रही हूं अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि यस मैम ये होती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम एंथर, एंथर से कहा जाएगा भाई अपने स्टिग्मा पे, एंथर टू स्टिग्मा, राइट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, अगर तो वो सेम फ्लावर में हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर वो डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है एक ही प्लांट के या फिर दो अलग प्लांट्स में हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहां पर हमने अपना पिछला सेशन जो है वो खत्म किया था। अब यहां पे एक और सवाल आता है कि अगर यहां पे पॉलिनेशन हुआ तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट जो हमारा स्टिग्मा है ना, विच इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट्स, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉलन ग्रेन। भाई पॉलन ग्रेन तो यहां है, इसके अंदर क्या है भाई, अपना मेल गेमीट, और यहां पर है अपना ओव्यूल जिसके अंदर क्या है, एग है। तो ये जो पॉलन है जिसके अंदर मेल गेमीट है, इसका मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ अब मैम फ्यूज कैसे होगा, पॉलिनेशन के थ्रू तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पास आ गए। तो अब आगे क्या होगा, आगे जी होनी है अपनी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, और उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे और खूब अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे, राइट। तो यहां पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। तो फर्टिलाइजेशन जो है, पहली बात इसका जो डेफिनेशन है वो ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स या फिर जहां पर भी फर्टिलाइजेशन हो रही है उसके लिए सेम होता है। क्या होता है डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट, एंड ऑब्वियसली फ्यूजन के बाद कुछ तो फॉर्म होगा, तो जनरली जो बेटा अपनी फर्टिलाइजेशन होती है उसमें फॉर्म होता है जाइगोट, राइट। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, और यही जाइगोट जो है ये डिवाइड होते जाएगा एंड जो बेबी प्लांट है या फिर जो ह्यूमन का बेबी है या फिर किसी भी एनिमल का बेबी है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू वर्क। तो मैम ये तो आपने बताया नहीं कि होगा कैसे, है ना, तो बेटा आप थोड़ा वो जानते हैं। तो पहले ड्रॉ करेंगे अपना जो अपना पिस्टल वाला पार्ट है, राइट। सो पिस्टल जी दिखता है कुछ ऐसा, मैं इसलिए आपके साथ ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ना एग्जाम में फिर बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो बनी बनाई पिक लेके आ जाते हो और आप यहाँ लेबलिंग कर देते हो, हमें तो पता नहीं लगता कि ड्रॉ कैसे करना है, तो यू नीड टू ड्रॉ अलॉन्ग विद मी। तो इसके लिए आपके पास पेन और पेंसिल और कॉपी होनी चाहिए। डायग्राम के लिए हमें याद है ना कि हमें पेंसिल यूज करनी है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें आप पेंसिल से बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाएंगे, सो दैट आपको पता रहेगा कि हमें कैसे ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये बन गया जी अपना स्टेमन, ठीक, नहीं स्टेमन नहीं, ये पिस्टल है। पिस्टल के अंदर ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर बेटा अपने पास एग सेल है। अब एग के अलावा भी ना अपने पास कुछ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एक बार ना इनकी लेबलिंग कर लेते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आपके मतलब कि बस एक ये चीज है और ये जो बीच में है, ये जो ऊपर वाली चीज है, इसको बेटा हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे जो है अपने पास इट इज द एग सेल, ठीक है। क्या है ये है अपना एग सेल। अब क्या हुआ था, अब हुआ था पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की वजह से पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और मैं इसके बाहर ये सूरज जैसा ये जो भी है ना कांटेदार चीजें क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉलन होते हैं वो थोड़े से रफ होते हैं नेचर में, सो दैट ये जो स्टिकी स्टिग्मा है यहाँ पर आके वो इजीली चिपक जाए, ठीक है। तो बाकी लेबलिंग भी एक बार कर लें, जल्दी से कर लेते हैं। लेबलिंग अगर देखी जाए तो भाई ये है हमारा पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन। सो यस, अब पॉलन ग्रेन के अलावा हमारे पास क्या है, दिस पार्ट इज द स्टिग्मा,
है ना, स्टिग्मा के एंड में माँ है, माँ फीमेल होती है, फीमेल को स्टाइल मारने का बहुत शौक होता है, एंड हमें पता है कि फीमेल में ओवरी इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, दिस इज हाउ हमने सारे के सारे पार्ट्स याद किए थे। इतना तो हो गया मैम, डायग्राम बना दी। अब प्रोसेस क्या हो रहा है, तो अब ध्यान से थोड़ा लिखना विखना बंद करिए, राइट। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ हो क्या रहा है। तो होता कुछ ऐसा है कि जो अपना पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर है जी मेल गेमीट। 2 मेल गेमीट्स होते हैं बेटा। यहां से ये फॉर्म करता है एक पॉलन ट्यूब। क्या फॉर्म करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, और ये जो पॉलन ट्यूब है ये सीधा बेटा जाती है अपने एग सेल के वहां पर। ठीक है, तो ये जो पॉलन ट्यूब अब फॉर्म होगी, राइट, इसकी भी लेबलिंग कर देते हैं। दिस इज द पॉलन ट्यूब, जो कि खुद पॉलन जो है वो बनाने वाला है। तो अब क्या होगा, अब जब पॉलन ट्यूब बन गया, मतलब कि इस मेल गेमीट को एग सेल तक जाने के लिए रास्ता मिल गया, तो ऑब्वियसली अब वो चल के जाएगा, राइट। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, एक ट्रिक बताती हूँ आपको। सो ये जो मेल गेमीट है इसमें 2 है, तो एक को हम कंसिडर करेंगे दूल्हा और दूसरा इज गोइंग टू बी द ड्राइवर। गाड़ी के अंदर तो ड्राइवर होता है ना। सो यस, यहाँ पर बेटा 2 मेल गेमीट्स हम बना देंगे, 1 and 2। आई होप दैट ये क्लियरली विजिबल है, कुछ खास विजिबल नहीं है तो कलर चेंज करेंगे हम। ठीक है, कलर हम लेंगे, लेट्स टेक येलो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ले लिया हमने मेल गेमीट और इट इज प्रिटी मच विजिबल। यस, तो ये जो मेल गेमीट्स हैं बेटा अपने, इसको पहले यहाँ पे लेबलिंग भी कर देते हैं, क्योंकि डायग्राम में लेबलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो मेल गेमीट है ये क्या करेंगे, ये जाएंगे धीरे धीरे नीचे, और इनको क्या करना है, इनको फ्यूज होना है एग सेल के साथ। बट यहां पे अगर देखा जाए तो अपने पास 2 मेल गेमीट है, राइट। तो इनमें से क्या होगा कि जो अपना एक मेल गेमीट है बेटा, जो 1 मेल गेमीट है वो तो नॉर्मल जा रहा है भाई अपने शादी के लिए। दूल्हा है ना, तो दुल्हन के पास जाएगा। हु इज द दुल्हन, दुल्हन इज द एग सेल। सो ये मेल गेमीट जो था, जो दूल्हा था, वो गया भाई अपने दुल्हन के साथ, जो कि उसकी दुल्हन है एग सेल, और यहां पर होती है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, और ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बनना है, बनना है जी जाइगोट। तो 1 मेल गेमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गेमीट दैट इज द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। और जब ऐसा हुआ तो इस वाली फर्टिलाइजेशन का बेटा नाम पड़ जाता है सिनगैमी। ठीक है, ये नाम पड़ जाएगा सिनगैमी। नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखो दूल्हे की तो शादी हो गई। अब यहां पे आपको मैंने एक और चीज याद कराई थी, दैट इज द पोलर न्यूक्लियाई, है ना। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, वो ड्राइवर को बड़ी पसंद आ जाती है। ठीक है, उस ड्राइवर को बहुत ज्यादा ये पसंद आ जाती है, तो ड्राइवर सोचता है कि चलो लगे हाथ मैं भी शादी कर ही लेता हूँ, है ना। तो जो दूसरा वाला अपना मेल गेमीट है, राइट, जो अपना सेकंड मेल गेमीट है बेटा, वो जो है वो फ्यूज होता है अपने पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, ये फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और जब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, जब ये फ्यूज हुआ तो ये फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म। क्या फॉर्म करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसे, अपने डेवलपिंग जाइगोट को। तो ये भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू जाइगोट। ठीक है जी, ये हो गई जी अपनी बात जब हम बात करते हैं इसकी। तो मैम इसका कोई नाम है, बिल्कुल नाम है। तो नाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। क्या, अगर आप इस पोलर न्यूक्लियाई को देखें, है ना, ये ऐसा है कि 2 न्यूक्लियस एक साथ है एक सिंगल सेल में, राइट। तो यहां पर 2 न्यूक्लियस है। अब मेल गेमीट के पास कितने न्यूक्लियस थे, 1 न्यूक्लियस। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई का और 1 मेल गेमीट का, तो टोटल कितने आ गए, टोटल आ गए जी 3। तो क्योंकि यहां 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं बेटा, इस फर्टिलाइजेशन की नाम पड़ जाती है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बन जाता है ये, इट इज द ट्रिपल फ्यूजन। और अब अगर एक और चीज तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रही है, इसमें 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है।
एक फर्टिलाइजेशन है कौन सी, नॉर्मल वाली, जिसमें मेल गैमीट जो है वो एग सेल के साथ अपना फ्यूज होके क्या बना रहा है, जाइगोट, एंड अल्टीमेटली ये जो जाइगोट है ये क्या बना देगा, ये बेटा कुछ टाइम बाद बन जाएगा एम्ब्रियो, और ये बेचारा जो एम्ब्रियो है ये सीड के फॉर्म में कुछ दिनों तक सीड में रहेगा और बाद में न्यू प्लांट बना देगा। ठीक है, तो ये होगा पहले फर्टिलाइजेशन में, जिसे हमने कह दिया जी सिनगैमी। अब दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में जो दूसरा मेल गैमीट था वो फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंड फॉर्म कर रहा है एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म अपने जाइगोट को नरिशमेंट देने के काम आएगा। तो क्योंकि यहां पर दो हुए, राइट, यहां पर जो दो अपने फीमेल के पास न्यूक्लियस थे, तो यहां पर जो ये दूसरी वाली फर्टिलाइजेशन हुई, इसे क्या नाम देंगे हम, इसे नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ऑब्वियसली पोलर न्यूक्लिया के पास दो न्यूक्लियस है एंड यहां पर सिंगल है, तो तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज वाई ट्रिपल फ्यूजन। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो हमने सिंपली कह देना है कि भाई ये जो प्लांट्स है इसके अंदर क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है जी डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। इसी वजह से बेटा हम कहते हैं कि प्लांट में अपने पास डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, राइट। तो ये हो गई जी कहानी अपने डबल फर्टिलाइजेशन की। तो एक बार फिर से इसको पूरा रिवाइज करेंगे ध्यान से, आराम से, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए, राइट। तो देखो ध्यान से, क्या हुआ, जो पोलर न्यूक्लियाई था वो आया कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर, राइट। अब पोलर न्यूक्लियाई नहीं मैम, पॉलन ग्रेन, तो इसके लिए कहते हैं इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां तक हो गया। अब कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा करेंगे रिवाइज जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम ध्यान से ये वाली डायग्राम देखेंगे। बस डायग्राम में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद लैंड करेगा सरफेस पे, किसके, स्टिग्मा पे, एंड ये फॉर्म करेगा पॉलन ट्यूब जो कि जाएगा अपने एग सेल के पास तक। पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट्स रहते हैं, जिसमें से एक मेल गैमीट जो है वो नॉर्मल एग सेल के साथ फ्यूज होके बना देता है जाइगोट, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंड वो बनाएगा बेटा एंडोस्पर्म। एंड क्योंकि प्लांट्स में दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो जितना मैंने अभी बोला ये अगर आपको इतना तो पक्का पक्का याद रखना है, ठीक है। और अगर आप याद रख सकते हैं कि इन फर्टिलाइजेशन के खुद के क्या नेम्स हैं तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन केक। सो आई होप दैट यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में क्या होती है, राइट। तो अगर अभी भी नहीं समझ आया तो थोड़ा सा ना एक ट्रिक्स के साथ याद करते हैं। तो आई डोंट नो कितना को ये ट्रिक कैसी लगेगी, बट हम तो याद करेंगे भाई। सो देखो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन हो गया जी अपना दूल्हा। अब दूल्हे के साथ साथ उसका ड्राइवर भी है क्योंकि इसके अंदर दो मेल गैमीट है। अब ये जा रही है जी यहां से बारात में ऑब्वियसली कार में दूल्हा और ड्राइवर है। जो दूल्हा है जब वो पहुंचा शादी के मंडप के वहां पे, तो देखो यहां पे कौन है अपने पास है एक मेन एग सेल, राइट। अब ये तो भाई हमारी दुल्हन है, राइट, तो इसके साथ तो दूल्हे की शादी होनी है। इसके अलावा हमें ना शादी में बहुत कुछ देखने को मिलता है, लोग सेल्फी ले रहे होते हैं इधर उधर, राइट। तो पोलर न्यूक्लियाई को आप वो दो लड़कियां कंसीडर कर सकते हैं जो एक साथ मिलकर सेल्फी ले रही हैं, राइट। तो जो अपना ड्राइवर है उसको वो सेल्फी लेती हुई जो लड़कियां हैं यानी कि पोलर न्यूक्लियाई है वो पसंद आ गया और उसने शादी कर ली उसके साथ, राइट। तो जब अपने एक मेल गैमीट की भाई दूल्हे की शादी हुई एग सेल के साथ तो बना जाइगोट, और जब अपने ड्राइवर की शादी हुई पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो बन जाता है अपने पास एंडोस्पर्म। तो आप डेफिनेशन में बिल्कुल दूल्हा दुल्हन ड्राइवर कोई वर्ड यूज नहीं करने वाले, आप मेल गैमीट यूज करेंगे वर्ड, आप एग सेल यूज करेंगे, एंड लास्टली आप पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ग्रेन नहीं पोलर न्यूक्लियाई है वो वाला वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे तीन वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन मेल गैमीट, राइट, देन इसी में दूसरा भी मेल गैमीट आ जाता है, तो अल्टीमेटली मेल गैमीट, एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई, वन मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट दैट इज एग सेल दैट इज जाइगोट। नाउ जो अपना दूसरा वाला मेल गैमीट है विद द अपने
polar nuclei. So male gamete plus polar nuclei, it will form endosperm, जो कि नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड आई होप दैट अब एक ही चीज मैंने बार बार बता दिया, बोर ना हुए हो, बस आपको समझ आ गया हो. ठीक है, तो जब समझ आ गया है तो हम चलेंगे थोड़ा सा बेटा जी आगे और जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन जब हो गई है ना, जब जाइगोट बन गया तो जो बाकी के पार्ट्स थे अपने फ्लावर में उनके साथ क्या हो रहा है. सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट इज गोइंग टू बी द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीजें होने वाली हैं. तो यहां पे आपको अलग अलग पार्ट्स दिख रहे होंगे फ्लावर में, तो जरा सा ना इन सारे पार्ट्स का फेट जानते हैं. राइट, ये क्या सेगमेंट है? दिस इज द सेगमेंट फॉर फेट ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स का भाई क्या फेट. तो यहां पे अगर आप देखें जो क्या है अपने पास स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये पिस्टिल के पार्ट है. राइट, ये जो है ये हो जाएंगे बेटा ड्राई. ठीक है, सो ड्राइज ऑफ एंड श्रिवल. ठीक है, यहां पर हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई क्या, ड्राइज एंड श्रिवल ऑफ, मतलब कि ये जो पार्ट हैं ये सूख जाएंगे और गिर जाएंगे. यही जो हाल हुआ है अपने स्टिग्मा एंड स्टाइल का. राइट, तो यही चीज होगी बेटा अपने, ये जो हाल हुआ है अपने स्टिग्मा एंड स्टाइल का, यही हाल एंथर, फिलामेंट, पेटल एंड सेपल सबका होना है. ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे पार्ट्स भी बेटा ड्राई हो जाएंगे. ठीक है, ड्राइज एंड श्रिवल ऑफ, मतलब कि सूख जाएंगे और पेड़ से गिर जाएंगे. तो मैम जब सब कुछ सूख ही रहा है तो बचा क्या, तो बेटा अपने पास दो चीजें बचने वाली हैं. क्या बच रही हैं? अपने पास एक बच रहा है ओवरी, और ये जो ओवरी है, जो मीठे मीठे रसदार फ्रूट्स आप खाते हैं ना, वो फ्रूट बेसिकली ओवरी होती है. तो ये जो ओवरी है बेटा ये टर्न हो जाएगी किसमें, इनटू अ फ्रूट. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. देन ये जो ओव्यूल है, अब फ्रूट खाते खाते कभी कभी बीज भी आ जाते हैं ना मुंह में, वो जो बीज हैं वो क्या है, वो बेटा एक टाइम पर ओव्यूल रहे थे, तो ये ओव्यूल टर्न हो जाता है सीड में. ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए पक्का पक्का, कि जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है. राइट, क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज, ओवरी के अंदर ओव्यूल है ना, वैसे फ्रूट के अंदर सीड होता है. तो जो बाहर वाला पार्ट है यानी कि ओवरी है वो बनाएगा फ्रूट. फ्रूट ओवरी, फ्रूट ओवरी, आर आर वाला साउंड है दोनों में, है ना. जब फ्रूट से ओवरी याद हो जाएगा तो ओव्यूल से सीड पक्का याद हो जाना चाहिए. सो दिस वाज द फेट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और यही होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो कि हमें एक फ्लावर में देखने को मिलते हैं. राइट, और इसके अलावा अगर हम बोले कि मैम जाइगोट के साथ क्या हो रहा है, तो बेटा जी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो जाइगोट है वो क्या बनाने वाला है, इट इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो. और वो जो एम्ब्रियो है वो इस सीड के अंदर प्रेजेंट रहता है. तो यहाँ पे जरा ये भी लिख देते हैं ताकि हमारे बच्चों को पता रहे कि दिस सीड इज गोइंग टू कंटेन दी एम्ब्रियो. ठीक है, ये एम्ब्रियो को अपने पास बचा के रखता है. अब मैम कब तक बचा के रखेगा, ये भी तो सवाल आएगा ना. तो यस, ये सवाल है एंड योर सवाल इज मोस्ट वेलकम, क्योंकि इसका आंसर हम देंगे. सो ये सीड जो है एम्ब्रियो को तब तक बचा के रखेगा जब तक उस एम्ब्रियो को प्रॉपर कंडीशंस ना मिल जाए बेबी प्लांट फॉर्म करने के लिए. तो मैम ये क्या होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इस प्रोसेस का कोई नाम है? बिल्कुल है. तो बेटा जी अब ये जो एम्ब्रियो है जब ये न्यू प्लांट फॉर्म करेगा उसके लिए प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन की. और सीड जर्मिनेशन के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई हमारा सीड दिखता कैसा है. तो अगर कभी आपने सीड देखा हो, अगर सारे सीड्स नहीं तो कम से कम चना देखा हो. राइट, घरों में यूजुअली चने छोले बनते रहते हैं ना, पानी में डालने के बाद क्या होता है, वो चने फूल जाते हैं. राइट, और अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जो काले वाला चना होता है उसके ऊपर ये काली वाली एक कवरिंग होती है, उसके अंदर येलो येलो कलर के दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं. राइट, इसके अलावा आपको और दो चीजें देखने को मिलेगी जो शायद आपने नोटिस नहीं करी होंगी. तो एक बार ध्यान से देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है. तो अगर हम इसको एक चना कंसिडर कर लें तो चने के बाहर आपके पास क्या होता है, एक कवरिंग होती है. राइट, तो वो कवरिंग अगर हम यहाँ ड्रॉ करें बेटा,
तो उस कवरिंग का खुद का अपना एक नाम है और वो नाम है सीड कोट। कवरिंग जो है उसको हम कहते हैं बेटा सीड कोट, मतलब कि बीज का कोट है ये, ताकि वो जो सीड है वो सही से रहे। इसके अलावा वो जो दो मोटे मोटे पार्ट्स आपको दिखते हैं, राइट, वो दो पार्ट्स बेटा हैं अपने कॉटिलेडॉन, राइट, उन्हें हम कहते हैं कॉटिलेडॉन। और पता है ये कॉटिलेडॉन कौन फॉर्म कर रहा है? वो जो एंडोस्पर्म बना था ना फर्टिलाइजेशन में, वही अल्टीमेटली जाके कॉटिलेडॉन फॉर्म करता है, जिससे कि नरिशमेंट जो है वो हमारे जो डेवलपिंग सीड है उसको मिलती रहे। ठीक है, अब जो ये कॉटिलेडॉन है यहाँ आपको दो दिख रहे होंगे, है ना, चने में दो दिखते हैं। कभी मक्की देखना, मक्की को आप स्प्लिट नहीं कर सकते। मक्की का जो दाना होता है ना, भुट्टा भी कहते हैं, मेज, राइट, उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, वो सिंगल ही रहेगा। तो किसी किसी में दो होते हैं अपने पास कॉटिलेडॉन, और किसी किसी प्लांट में अपने पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन होता है। तो बेस्ड ऑन किस प्लांट के पास कितने कॉटिलेडॉन्स हैं, हमारे पास बेटा दो टाइप के कॉटिलेडॉन्स होते हैं, राइट। अगर एक प्लांट में 2 कॉटिलेडॉन्स हैं, ठीक है, 2 कॉटिलेडॉन्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं डाइकोटिलेडॉन्स। ठीक है, डाइकोटिलेडॉन्स या फिर डाइकोटिलेडॉनस सीड्स, या फिर सिंपली आप डाइकॉट सीड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इतना बड़ा याद नहीं रखना तो सिंपली आप इसे एज डाइकॉट सीड याद रखिए। ठीक है, डाई का मतलब हमें पता है, मैथ्स में पढ़ा है हमने, इट इज 2, मतलब इसके पास 2 कॉटिलेडॉन्स हैं। नेक्स्ट वन, जिसके पास सिर्फ एक कॉटिलेडॉन है, ठीक है, जैसे कि मेज हो गया, उन्हें बेटा हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडॉन। क्या कहते हैं इसे हम? मोनोकॉटिलेडॉन, या फिर इसे हम मोनोकॉट से भी याद रख सकते हैं, तो मोनोकॉट सीड। अब दोनों के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, राइट, इसके एग्जाम्पल में अपने पास आ जाएगा ग्राम सीड, यानी कि जो चना होता है अपने पास, ठीक है, राजमा भी आ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में बेटा आप याद रख सकते हैं मेज। ठीक है, ये हो गई जी अपनी 2 टाइप की सीड बेस्ड ऑन कि किसके पास कितने कॉटिलेडॉन्स है। नेक्स्ट, सीड कोट हमने देख लिया, कॉटिलेडॉन देख लिया। अब अगर कभी ध्यान से देखा हो, जब कुछ दिनों के लिए हम सीड को ना पानी में छोड़ देते हैं, या फिर पानी से निकाल के थोड़ा सा ऐसे कपड़े वगैरह में बांध देते हैं ना, तो उसमें से अंकुर निकल जाते हैं ना, स्प्राउट आ जाते हैं। स्प्राउट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, राइट। वो जो स्प्राउट्स है वो आए कैसे? तो बेटा जी वो 2 पार्ट्स ऐसे हैं अपने सीड में जिसके थ्रू वो ग्रो हो रहे हैं। एक पार्ट है प्लूम्यूल, राइट, तो यहां पे मैं वापस ना लिख देती हूं कि एक हमारे पास क्या है, एक है प्लूम्यूल, राइट, और दूसरा है रैडिकल। दूसरा क्या अपने पास? रैडिकल। अब ये जो प्लूम्यूल और रैडिकल हैं बेटा, इनका भी अपना काम है। ये प्लूम्यूल कुछ टाइम बाद बनाता है अपना शूट सिस्टम। क्या बनाने वाला है? ये बनाने वाला है जी शूट सिस्टम, मतलब कि इससे डेवलप होंगे अपने स्टेम एंड लीफ। ठीक है, इससे 2 पार्ट्स डेवलप होने वाले हैं, स्टेम एंड लीफ। और अगर हम दूसरे की बात करें यानी कि रेडिकल की, आर से रेडिकल, आर से रूट, तो ये रूट सिस्टम बेटा अपना फॉर्म करेगा। एंड रूट सिस्टम में ऑब्वियसली अपने पास क्या है? अपने पास आ जाते हैं रूट्स। सो दिस इज समथिंग जो फॉर्म होंगे अपने सीड से। सो सीड के अंदर आपको 4 पार्ट्स याद होने चाहिए। पहली चीज सीड कोट, इसके अलावा जो वो मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं दे आर द कॉटिलेडॉन्स, राइट, एंड देन इसके अंदर होता है प्लूम्यूल जो कि शूट सिस्टम बनाता है यानी कि स्टेम बनाने वाला है, और लास्टली रेडिकल जो कि रूट बनाएगा। आर से रेडिकल, आर से रूट, जब ये याद हो गया तो प्लूम्यूल से शूट अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी बात हो गई अपने किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। अब जब हमको स्ट्रक्चर पता लग गया मैम, तो अब ये भी बता दो कि इस सीड से, इस प्लूम्यूल और रेडिकल से ये शूट सिस्टम और रूट सिस्टम कैसे बनेंगे, और बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो जी, मैम बता रही हैं आपको ये। तो मैम ने इतना तो आपको बता दिया कि जब हमारे सीड से न्यू प्लांटलेट ग्रो करेगा, उस प्रोसेस का नाम है सीड जर्मिनेशन। तो एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं सीड जर्मिनेशन की। क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
न्यू प्लांटलेट, न्यू प्लांटलेट किस में से बन रहा है? फ्रॉम सीड इज कॉल्ड ऑब्वियसली सीड जर्मिनेशन। ठीक है, इसको बेटा हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी सीड है उन सब में जर्मिनेशन होगी और वो हमेशा होती रहेगी। अगर ऐसा होता ना तो हमारे घर में जो भी चना या राजमा रखा हुआ है ना, दूसरे दिन हमको सब में पेड़ दिख रहे होते, बट ऐसा नहीं होता, राइट? तब जो अपना चना है, जब उसको हम पानी में डालते हैं तब जाके वो स्टार्ट होता है भाई जर्मिनेट होना। जर्मिनेट होना इन द सेंस स्प्राउट्स फॉर्म होते हैं, राइट? तो कुछ चीजें हैं जो सीड्स को चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तो उन चीजों को बेटा हम कह देते हैं कंडीशंस जो कि रिक्वायर है सीड जर्मिनेशन के लिए, राइट? तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, राइट? तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ में 3 कंडीशंस बेटा अपने पास आ जाती हैं। नंबर 1, हमें पता है बिना पानी के जो हमारा सीड है वो बिल्कुल भी फूलने वाला नहीं है, तो वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया जी? वाटर। इसके अलावा जो हवा है, हवा में जो ऑक्सीजन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीड जर्मिनेशन के लिए। हवा में जो ऑक्सीजन है, दैट इज। नाउ तीसरी चीज है बेटा वो है एक प्रॉपर टेम्परेचर, राइट? जो थर्ड कंडीशन है वो टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सही रहेगा तो जो हमारा प्लांट है वो सही से ग्रो कर पाएगा। तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए ये 3 चीजें चाहिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो सीड है वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, राइट? तो ये जी कंडीशंस हो गई अपनी सीड जर्मिनेशन की, जिसकी वजह से हमें सीड में से बेबी प्लांट मिलेगा। और वो जो सीड है, पहले देखो यहाँ पे रूट फॉर्म करने वाला है, राइट? तो अगर हम पिछले स्लाइड पे जाएं तो ये जो रेडिकल है, रेडिकल जो है हम बोलेंगे, या फिर ये कह लो कि रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट। रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट। ठीक है, जब अपनी सीड जर्मिनेशन होगी बेटा, उस सीड जर्मिनेशन में जो रूट जर्मिनेशन है, जो रूट फॉर्मेशन है वो पहले होगी। जब रूट फॉर्म हो जाएगा तब जाके धीरे धीरे अपना प्लूम्यूल ग्रो करेगा और अल्टीमेटली हमें पूरा का पूरा शूट सिस्टम मिल जाएगा एंड सुंदर सुंदर सा प्लांट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द सीड जर्मिनेशन जो हो रही है, और इसी के साथ जो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में वो खत्म हो जाती है। तो एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारे पास फ्लावर होता है, फ्लावर में हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इट इज द स्टेमन, राइट? स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, और एंथर के पास होता है पॉलन ग्रेन। देन हमारे पास दूसरा आ जाता है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास है पिस्टिल। पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल होता है जो कि एग सेल को अपने पास रखता है, राइट? तो ये तो हो गई जी पार्ट्स। अब इन दोनों पार्ट्स को पास तो आना पड़ेगा ना ताकि फर्टिलाइजेशन हो। तो इसके लिए एक और प्रोसेस होती है बीच में जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अगर सेम फ्लावर के अंदर हो रही है तो दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर वो 2 फ्लावर्स के बीच में हो रही है या फिर 2 अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में हो रही है तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ अब ये जो पॉलिनेशन इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें सिंपली जो अपना पॉलन ग्रेन है वो जा रहा है स्टिग्मा के पास, और जब वो स्टिग्मा के पास पहुंच गया वहां से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, जिसके थ्रू जो मेल गैमीट्स हैं वो जाएंगे एग सेल के पास। तो एक मेल गैमीट जब एग सेल के पास आएगा तो क्या फॉर्म होगा जाइगोट, और यही जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो बनाएगा जो सीड के अंदर प्रेजेंट रहता है, और यही अपना फ्यूचर बेबी प्लांट है। वैसे बेबी प्लांट तो रहेगा नहीं जब वो बड़ा हो जाएगा, राइट? तो ये फ्यूचर प्लांट है। और जो दूसरा मेल गैमीट था
दूसरा मेल गैमीट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि फॉर्म करता है एंडोस्पर्म, और यही एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट एम्ब्रियो स्टेज में आ जाएगा तो वो हो जाता है बेटा जी किस में कवर, सीड में। और ये सीड किससे बना है, ये सीड बना है ओव्यूल से, और इसके बाहर जो फ्रूट हमें देखने को मिलता है वो होता है अपना ओवरी। और यही सीड जो है, इसके पास 3 मेन पार्ट्स हैं, वैसे तो 4 हैं क्योंकि बाहर की जो कवरिंग है सीड कोट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास कॉटिलेडॉन्स होते हैं, राइट। देन हमने देखा कि हमारे पास प्लूम्यूल और रैडिकल है। प्लूम्यूल से शूट सिस्टम फॉर्म होता है, रैडिकल से रूट सिस्टम फॉर्म होता है, और रूट जो है वो पहले बनते हैं एज कंपेयर टू द शूट, राइट। अब ये जो बनने की प्रोसेस है, यानी कि सीड से न्यू प्लांट जो फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। और इसके लिए 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। और इसके साथ ही न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा, वो बड़ा होगा, उसमें फ्लावर आएंगे, एंड देन द प्रोसेस इज गोइंग टू गेट कॉन्टिन्यूड, जिसकी वजह से हमेशा हमें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और रिप्रोडक्शन इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और आपको थोड़ा सा वेट करना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, और आप बिल्कुल से स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये सारे के सारे सेशंस अवेलेबल हैं along with all the notes। यानी कि आज मैम ने जितने भी नोट्स बनाए हैं ना, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ना कि सिर्फ बायोलॉजी के, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी। सो अच्छे से सारे बेनिफिट्स अवेल करने के लिए डू डाउनलोड द स्कोर प्लस ऐप, एंड हम दोबारा से मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।